आज बड़ी खुशी की बात है कि भिवानी बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया गया है। मेरे कार्यकाल में अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर में एक तरह से हमने शुरुआत की थी। उस दिन इतनी ना भागीदारी थी, ना लोगों में इतना उत्साह था, लेकिन आज ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जो संख्या है वो पहले से कम दुगनी है। पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत उत्साह है। तो इसके लिए मैं जो बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, और सतेंद्र जी सेक्रेटरी हैं, और DSO साहब हैं, इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और बच्चों को मोटिवेट किया। जहाँ तक प्रशासन के सहयोग की बात है, मैंने इनको हमेशा यही आश्वासन दिया है कि प्रशासन आपकी मदद के लिए किसी भी तरह की मदद है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या फाइनेंशियल है, तो प्रशासन उनकी यथासंभव है वो मदद अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। समय के साथ जो है बच्चे इंडोर और आउटडोर मोबाइल गेम पर ज़्यादा जोर रखते हैं, तो ऐसे बच्चों से आप क्या? बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि जो पेरेंट्स ये बात सुनेंगे तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि अपने बच्चों को जब भी टाइम लगे, क्योंकि जो 10th 11th और 12th के बच्चे हैं उनका ध्यान तो एक तरह से पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होता है, एडमिशन इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो 4th 5वीं में 10-12 साल के ही हैं, उनको अगर हम आदत डाल देंगे तो उनकी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि वो उनको शाम को या सुबह वो 1 घंटा उनको ये हो जाएगा कि एक तरह से स्टेडियम में जाना ही जाना है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो भी पनीरी हैं, जिनको हम मोल्ड कर सकते हैं, उनकी इच्छा अनुसार और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी न किसी गेम में डालो। चाहे उसमें आप चाहे जिम्नास्टिक्स है, चाहे एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, या कुश्ती है, या बॉक्सिंग है, जो भी जिसकी पसंद है गेम में डालें। तो उससे 2 बात तो ज़रूर होंगी। एक तो बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा, और वो बुरी संगत से और बुरी लत से बच के रहेगा। और दूसरा, मैंने बच्चों को यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई यहाँ जो हमारे आइकॉन हैं, लक्ष्य सेन है, साइना नेहवाल है, PV संधू है, महेश सिंघम है, रोहित बाकरे, इनकी फ़ोटो लगे हुए हैं कि इनमें से अपने आप एक आइकॉन बनाओ और सुबह शाम उसको देखो और अपने मन में ये धारण करो कि मैंने इनमें से किसी एक जैसा बनना है। तो ये अगर बच्चे करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भिवानी है यहाँ से बच्चे आगे जाएंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, रोहित बाकर और महेश है, वो इसी स्टेडियम से, इसी ऑडिटोरियम से निकल के उन्होंने इसमें पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और एक तो इनमें से अर्जुन अवार्डी है। तो ये बच्चे निश्चित तौर पर इनकी ऊंचाइयों तक जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये जो बैडमिंटन की आज प्रतियोगिता हुई है, बड़ी खुशी की बात है। बहुत टाइम से ये बैडमिंटन का खेल हमारे भिवानी में बंद पड़ा था, और जिसकी शुरुआत सुरेश कुमार गुप्ता जी ने, और आज दूसरी बार हमारे ज़िले के DC साहब श्री महावीर कौशिक जी ने जो ये दूसरी बार आके बच्चों का हौसला अफजाई किया है, ये हमारे DC साहब और सुरेश कुमार गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं। और सुरेश कुमार गुप्ता जी तो एक वो शख्सियत है जो हर समाज की भलाई और नीचे से नीचे स्तर के बच्चों की मदद करना, उनको आगे ले आना, इनकी एक फितरत है जो हमेशा किसी भी काम के लिए रहते दिल्ली में है, लेकिन इनका दिल भिवानी में बसता है। भिवानी का कोई भी आदमी इनसे किसी मदद के लिए टेलीफोन कर दे या आधी रात को तैयार रहते हैं। और बैडमिंटन के लिए जो ये दूसरी बार दिल्ली से भिवानी आके अगर बच्चों के लिए ऐसी शुरुआत करते हैं, तो ये आज इन बच्चों के लिए भगवान के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने पेड़ लगाया था और इसकी दूसरी श्रृंखला में मैच हुआ है। आपको पता है कि बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो इंडोर खेला जा सकता है। कई बार मौसम ख़राब होता है, कई बार लोग टाइम से नहीं निकल पाते, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते, तो बैडमिंटन को जब आँख खुले तभी खेल लो। और मैं केवल हमारे DC साहब का और जवाहर मीता थलिया साहब जैसे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी इनसे कोई चीज़ बताई जाती है, मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला सर के पास चला जा,
उनको लेके आना है, क्योंकि इनका भी सोशल काम के लिए, अच्छे काम के लिए इज ऑलवेज रेडी। इन्होंने जितनी मेरी तारीफ़ की है मैं उस तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो इन्होंने कहा कि मैं उस वायदे से पीछे नहीं हटूँगा, ये मैंने 1 साल पहले भी कहा था कि बैडमिंटन के उत्थान के लिए जो चाहिएगा वो करेंगे। आज भी जो मेरे स्पॉन्सर मिल गए, नहीं तो मैंने इनको वायदा कर रखा है जो भी लोग मेरे से मंगा लो। अब सवाल इस बात का आ जाता है कि गेम जो बंद हो गया था, जो महिला भी खेलती है, बच्चे भी खेलते हैं, भिवानी आपको पता है कि स्पोर्ट्स का सिटी है, तो एक इतना अच्छा गेम क्यों बन रहा है। तो उस कड़ी में मैं डीसी साहब का तो हृदय की ऊंचाई गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम उनसे मिलते हैं इस गेम के लिए, उन्होंने एक आगे एडमिनिस्ट्रेशन की जो चाहिए मुझे बताओ, मैं आपके लिए तैयार हूँ। सिमिलरली जवाहर भाई जैसे लोग हैं जिनसे बात होती है तो ये पीछे नहीं हटते। जब ऐसे हमारे भिवानी शहर के लोग हैं तो ये गेम पीछे कैसे रहेगा। और मैं भिवानी के इन बच्चों को या इनके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है, मैंने इन सबको अपना नंबर दिया हुआ है। जवाहर जी भी अब आ गए हैं, इनको बता दो कोई भी शिकायत उसको दूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रेस के साथियों का, जो लोग यहाँ आए, पेरेंट्स, बच्चे, डिस्ट्रिक्ट के अदर ऑफिसर्स आए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ।